हेलो, हिंदी भाषा में सी शार्प वीडियो ट्यूटोरियल में मैं विजय मुलसानिया आपका स्वागत करता हूँ। लेसन नंबर 12 स्विच केस इन सी शार्प 8 एंड लेटर। इस लेसन में हम स्विच केस लिखने का एक नया तरीका सीखेंगे जो कि केवल सी शार्प 8 और उसके बाद के वर्जन में ही अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि मुझे ये कैसे पता चले कि मेरा सी शार्प वर्जन कौन सा है। तो जब आप नया प्रोजेक्ट्स बनाते हो तब ये डायलॉग बॉक्स आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आप टारगेट फ्रेमवर्क जो है वह सिलेक्ट करते हो। तो ये जो टारगेट फ्रेमवर्क है उन हिसाब से सी शार्प का वर्जन होता है जो कि यहाँ पर दिया गया है। अगर आप .NET कोर का 2x वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी सी शार्प लैंग्वेज होगी 7.3। अगर आप .NET कोर का 3.x यानी कि 3 के बाद का कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो सी शार्प लैंग्वेज है उनका वर्जन होगा सी शार्प 8 यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारे .NET कोर के फ्रेमवर्क दिए गए हैं, उनके वर्जन है, और उस हिसाब से सी शार्प का कौन सा वर्जन होगा, सी शार्प लैंग्वेज का कौन सा वर्जन होगा, ये यहाँ पर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सी शार्प के स्विच केस को, प्रैक्टिकली देखते हैं। विजुअल स्टूडियो में जाते हैं तो यहाँ पर मैंने कंसोल एप्लीकेशंस बना के रखी है जिनके अंदर जहाँ पर मैंने यह console.writeLine ये 4 लाइनें लिखी है जिसमें लिखा है कि आप कोई भी अपना हीरो चूज करो, और जैसे ही कोई इन तीनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट करते हो, एक टाइप करते हो, तो वह यहाँ पर सिलेक्टेड हीरो के स्टेटमेंट में जो ये स्ट्रिंग है उनमें स्टोर हो जाएगा। हम क्लासिकल स्विच स्टेटमेंट सीख चुके हैं। अगर हम क्लासिकल स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते तो प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता, यहाँ पर देखिए। क्लासिकल स्विच का एक मैंने 2 फंक्शन बनाए हैं, एक क्लासिकल स्विच के लिए, एक न्यू स्विच के लिए। तो क्लासिकल स्विच वाला फंक्शन है वह यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जो भी टाइप करेंगे, इन 3 में से जो भी टाइप करेंगे यहाँ पर वो यह वेरिएबल में स्टोर होगा सिलेक्टेड हीरो में, और इसके बाद में हम यह मेथड कॉल करवाएंगे। यह मेथड जब कॉल करवाएंगे तो इनमें से अमिताभ, सलमान या अक्षय 3 में से कोई भी एक वैल्यू आएगी या तो फिर कोई दूसरी वैल्यू आएगी। तो क्लासिक स्विच स्टेटमेंट में हम स्विच केस लिखते थे, और यहाँ पर सिलेक्टेड हीरो जो कि यहाँ पर से console.readLine से जो आया है वह होगा। अगर इसमें अमिताभ रहा तो ये लाइन प्रिंट होगी, अगर इसमें सलमान रहा तो ये लाइन प्रिंट होगी, और अगर इसमें अक्षय रहा तो ये लाइन प्रिंट होगी। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं रहा तो डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर दिया है कि इन्फॉर्मेशन नॉट फाउंड फॉर द सिलेक्टेड हीरो, यानी कि आपने जो भी टाइप किया है यहाँ पर ये 3 के अलावा कोई भी वर्ड रहा तो यह लाइन प्रिंट होगी। तो ये रेगुलर जो स्विच स्टेटमेंट है उनकी मदद से हम इस तरह से प्रिंट करवाते हैं। आइए प्रैक्टिकली देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं यहाँ पर यह जो मेरी मेथड है वह प्रोग्राम क्लास में है, तो पहले मुझे प्रोग्राम क्लास का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम p इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, और यह मेथड को कॉल करने के लिए p डॉट क्लासिक स्विच यहाँ पर, और इस मेथड के पैरामीटर के अंदर हम पास करेंगे हमारा यह वेरिएबल। ये वेरिएबल हमने पास कर दिया यहाँ पर, और इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। सेव कर लेते हैं, Ctrl F5 में प्रेस करता हूँ। ओके, तो हमारे पास यह स्क्रीन आई है, ये 4 लाइन है वो यहाँ से प्रिंट हुई है, ये 4 लाइन। अब मैं इनमें से चूज वन हीरो फ्रॉम द बिलो। सपोज मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ AKSHAY अक्षय एंड एंटर प्रेस करता हूँ, तो क्या होता है देखिए। ओके, अक्षय बर्थडे इज 9 सितंबर 1967, जो कि यहाँ से ये प्रिंट हुई यहाँ पर से। ओके, अब हमें इस तरह से स्विच केस स्टेटमेंट लिखना तो आता है, पर
C#8 और उसके बाद में एक नया तरीका है, उसकी मदद से भी आप इसी टाइप का स्विच केस लिख सकते हो, लेकिन उसमें कोड थोड़ा कम लिखना पड़ता है। तो देखते हैं वह नया तरीका। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया है न्यू स्विच नाम का, और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी सेम इनपुट में हमने लिया है सिलेक्टेड हीरो, बट यहाँ पर आप देखें तो आंसर एक वेरिएबल लिया है। वेरिएबल के अंदर इस मेथड का जो भी आंसर आएगा वह यहाँ पर स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल सिलेक्टेड हीरो के अंदर अगर अमिताभ है तो यह रिटर्न करेगा, यहाँ पर एरो दिया गया है तो ये इसका मतलब है कि ये रिटर्न करेगा। अगर सिलेक्टेड हीरो के अंदर यहाँ पर स्विच लिखा है, इसमें अमिताभ लिखा रहेगा तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अगर सलमान लिखा है देन रिटर्न यह स्टेटमेंट, ठीक है। अगर अक्षय लिखा है देन रिटर्न दिस स्टेटमेंट। तो यह स्विच केस जो है, नया स्विच केस है, वो कुछ इस तरह से वर्क करता है। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर अंडरस्कोर दिया गया है डिफ़ॉल्ट के लिए। ये जो केस है यहाँ पर हमारा जो डिफ़ॉल्ट केस है, देखिए ये केस जो है डिफ़ॉल्ट, वो यहाँ पर अंडरस्कोर दिया है और यहाँ पर हमने सेम वही टाइप किया है, इंफॉर्मेशन नॉट फाउंड अबाउट द फॉर द सिलेक्टेड हीरो। तो ये नया स्विच के स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर p डॉट न्यू स्विच, और यहाँ पर हम वही वेरिएबल दे देते हैं सिलेक्टेड हीरो। और अब इन्हें रन करके देखते हैं तो अब हमें दो रिजल्ट मिलेंगे, एक इस मेथड का रिजल्ट और एक इस मेथड का रिजल्ट। दोनों का रिजल्ट एग्जैक्टली सेम होगा। मैं यहाँ पर से रन करके देखता हूँ, कंट्रोल F5 करता हूँ, देखिए ओके। इस बार मैं टाइप करता हूँ अमिताभ एंड एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखिए तो अमिताभ बर्थडे इज 11 अक्टूबर 1942, दोनों में एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आया है। यानी कि यह मेथड कॉल हुई तो भी वही रिजल्ट है, यह मेथड कॉल हुई तो भी वही रिजल्ट है। लेकिन दोनों मेथड में आप फर्क देखिए, यहाँ पर इस मेथड में इतना सारा कोड लिखना पड़ा है हमें और इस मेथड में सिर्फ इतना कोड लिखना पड़ा है यहाँ पर। आइए यहाँ पर देखते हैं, देखो सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर मैंने बताई है। यह जो क्लासिक स्विच स्टेटमेंट है उनकी मदद से कैसे कोड लिखते हैं, और स्विच स्टेटमेंट C#8 और उसके बाद के जो वर्जन है इसमें आप इस तरह से भी कोड लिख सकते हो स्विच केस के लिए। इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।